सुप्रीम कोर्ट ने एक मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म को मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है। अनुच्छेद 21 में इसको क्या किया है, जगह दे दिया गया है, ये भी याद रखना है। यानी कि जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राणदेही और की संरक्षण के अनुच्छेद 21 में बात किया जा रहा है। गरिमापूर्ण जीने के जीवन का अधिकार जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसी अनुच्छेद में अब इसको शामिल कर दिया गया है। यानी कि जया ठाकुर, याद रखिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। जया ठाकुर जो है, इनके द्वारा यह याचिका दायर किया गया था। इनका 3 मांग था। 3 मांग में कहा गया कि 6 से लेकर 12 क्लास में जो लड़कियां जो पढ़ती है उनको क्या किया जाए कि भाई मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ ये भी दूसरा इनका मांग था कि लड़का और लड़कियों के लिए क्या किया जाए, शौचालय अलग अलग बनाया जाए। ठीक है, तीसरी इनकी मांग थी कि स्कूलों में मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाया जाए। ये इनकी तीसरी मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मांगों को पूरा किया और साथ ही साथ जो है एक दिशा निर्देश दिया है कि प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, इनको यह नियम लागू करना होगा। अगर जो कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा दिया गया दिशा निर्देश को लागू नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा 3 महीना के अंदर, अगर जो नियम कानून को फॉलो नहीं करते। क्या गवर्नमेंट स्कूल को भी मान्यता रद्द कर दिया जाएगा? तो कहा जा गया है कि वो राज्य सरकार इसकी जिम्मेवारी होगी, लेगी। और नहीं तो अगर जो मानते हैं कि सारी सुविधाएं दे दिया जाता है उसके बाद जो है उस स्कूल में नहीं लागू किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको घपाला किया जा रहा है या खा पिया जा रहा है, तो वहां के जो संचालक यानी कि हेडमास्टर जो होंगे उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जिला अधिकारी यानी शिक्षा अधिकारी जो होंगे वो साल में एक बार सभी स्कूलों को मुआयना करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें था, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा स्कूलों में, किसी भी प्रकार के लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वच्छ जल और शौचालय और दिव्यांगों के लिए शौचालय भी की व्यवस्था किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शौचालय में एक वेंडिंग मशीन में सैनिटरी मुक्त पैड उपलब्ध कराने की बात कह रहा है। उसके बाद जो एक खास जगह निर्धारित करिए जहां पर स्कूल में, वहां पर एक कर्मचारी के माध्यम से लड़कियों को सैनिटरी पैड मुफ्त में मिले। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें देखा जाए दिशा निर्देश तो हम बता ही दिए हैं कि वो 3 महीना के अंदर अगर जो वो नहीं लागू करते तो उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है इनमें क्या किया जाएगा कि शिशु किशोर अवस्था और मासिक धर्म के बारे में एक पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए और करने के बाद वो उसके जागरूकता फैलाया जाए और उस पाठ्यक्रम के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा कितना नंबर, 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है कि 30 जनवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी के पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दिया जाता है। कहां पर? तो बिड़ला हाउस में, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में शाम के समय था, वो प्रार्थना करने के लिए जब जा रहे थे इनको गोलियों से भूंज दिया गया और इनकी हत्या हो जाती है। किसने किया था? तो नाथू राम गोडसे ने किया था। ये भी बात आपको याद रखना है। महात्मा गांधी इनके जो हत्या होता है उसी के उपलक्ष्य में इनको क्या होता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म के पूछे कि कब हुआ था जन्म, तो 1869 में जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, इसीलिए 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ आंदोलन चलाए गए हैं, उस आंदोलन के बारे में आपसे पूछता है। सबसे पहले देखा जाए तो चंपारण, भारत में देखा जाए तो चंपारण आंदोलन चलाया गया था।
ठीक है। ये 1917 में चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। खेड़ा आंदोलन आपसे पूछे तो कब, तो 1918 में चलाया गया। अहमदाबाद आपसे पूछे, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वो भी कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन जो है वो कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आपसे तो 1900 आपको 20 या 21, ठीक है, देता है। उसके बाद देखा जाए इसी समय चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो नमक सत्याग्रह आपसे पूछेगा कब हुआ था, नमक नमक सत्याग्रह तो 1930 में, नोट कर लेना। महात्मा गांधी कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष कब बने थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1924 में, बेलगांव में। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर बने हुए थे, ये भी याद रखना है। साबरमती आश्रम की स्थापना पूछ ले आपसे, साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो आपसे पूछ लेता पूना, पूना फैक्ट समझौता जो हुआ था, पूना आपसे पूछे तो याद रखिएगा 1932 में हुआ था पूना फैक्ट समझौता। उसके बाद जो है गांधी इवनिंग समझौता, गांधी इवनिंग समझौता 1931 में हुआ था, ये भी नोट कर लेना है। और जो है केसर ए हिंद की उपाधि कब इन्होंने लौटाया था, तो 1915 में। महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो 1915 में। गए थे कब, 1893 में, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो कुछ हमारे महात्मा गांधी जो जी थे, उनके द्वारा ये जो कुछ आंदोलन चलाया गया था उसके बारे में हम लोग देखें। ठीक है। भारत छोड़ आंदोलन भी एक याद रखिएगा, 1942 में भारत छोड़ आंदोलन भी हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग ये देख लिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 8 नंबर